Welcome to our channel. Family Vlog Slogs. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुश आमदीद फैमिली ब्लॉग श्लॉग के एक और एपिसोड में। आजकल एक हॉट टॉपिक कल से चल रहा है, उसके बारे में आपके साथ बात करने के लिए आज हम आए हैं और मेरे साथ हैं मिसेस अरमार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी, तो टॉपिक कुछ इस तरह है कि हम लोग कल से एक चीज़ बड़ा शोर शराबा देख रहे हैं टीवी पे भी, कुछ जगहों पे और सोशल मीडिया पे। खैर बहरहाल वो ड्रामा मैंने नहीं देखा, लेकिन अलबत्ता ज़रूर सुना हुआ है। उसके मुतालिक काफ़ी बातचीत होती थी, बड़ा घर में भी फैमिली देखती थी, वाइफ भी देखती थी। वो है ड्रामा जलन। अब उसके बारे में ये हुआ है कि पैमरा ने 3 से 4 ड्रामे ऐसे थे जिनके बारे में बात की कि हमें इनके ऊपर पाबंदी शायद लगानी है। और शायद आई थिंक जो मुझे पता चला था उसमें एक इश्किया जो कि ख़त्म हो चुका है, सेकंड था ड्रामा प्यार के सदके। उन दोनों की रिपीट पे पाबंदी लग चुकी है, ऑलरेडी लग चुकी थी। लेकिन जलन जो है अभी चल रहा है, था ड्रामा अभी चल रहा है। उसकी आई थिंक 15-16 या कितनी 13 किस्तें हो चुकी हैं। तो एनीवेज वो उसका इशू ये, उसका जो क्या है, जो इसके फैमिली उसका प्लॉट था ड्रामे का, वो कुछ इस तरीके से है कि 2 बहनें हैं। कुछ इस तरह से ही कहानी है, आप बताएं, क्योंकि मुझे तो थोड़ी बहुत पता है। दो कुछ पता बहनें नहीं। हैं। छोटी बहन जरा इस किस्म की है जो अपनी बड़ी बहन की हर चीज का भी, जो कि छोटी बहनों की आदत होती है, बड़ी बहन की हर चीज का पसंद आ जाना। और वो यहाँ तक कि पहले कपड़े वपड़ा शुरू में दिखाए कि पसंद आ गए, वो ले लिए, हर अच्छी चीज मुझे चाहिए। तो अब उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई एक अमीर आदमी से, तो अब उस पे उसकी नज़र है। अपनी मंगनी भी उसने इस चक्कर में तोड़ दी और अब ये चाह रही है कि बहन को वो तलाक दे दें और बहनोई उससे शादी कर ले। ठीक है, मैं समझती हूँ ये उनके ये अजीब सा एक टॉपिक है, लेकिन हमारे माशरे में ये सब कुछ हो रहा है ना, तो ही दिखाया जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हो रहा है। वो तो खैर बहुत कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। कल जो वाक़या हुआ उसके बाद तो खैर कुछ नहीं कह सकते पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा। अलबत्ता लेकिन बात ये है कि जिस जिस वजह से पैमरा ये सारी चीज़ कर रहा है, प्यार के सदके को भी जिस वजह से उन्होंने सिंगल आउट किया है। अब बहस ये चली है कि जी ड्रामे तो फिर सभी कुछ दिखा रहे हैं, तो सब ड्रामे बैन हो जाने चाहिए, टीवी बैन हो जाना चाहिए। तो अब मुझे नहीं इस बात पे समझ आती। अलबत्ता एक बात ये पहले उस ड्रामे के मुतालिक भी हुई थी, हम जिसके बात करते हैं नॉर्मली अक्सर, मेरे पास तुम हो के ये कैसा ड्रामा दिखा रहे हैं, इसमें ये दिखा दिया, इसमें वो दिखा दिया। मगर उसमें एक तरह से इस्लाम की किसी उसका मजाक नहीं उड़ाया गया था, किसी एक हुक्म का या किसी एक चीज़ का कि जिसके अंदर उसको बिल्कुल क्लियरली इख्तलाफ दिखाया जाए। तो जब पे प्यार के सदके में भी ऐसी ही कहानी दिखाई गई कि ससुर और बहू का ये मसला दिखाया गया, ससुर बहू के साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है और उसको शादी करना चाहता है बेटे से तलाक दिला के, एनीवेज जो भी चीज़ें थी। उसके बाद इश्किया में भी वो साली और बहनोई वाला कहानी थी। उसमें वो अपनी बदला लेने के लिए उसकी अपनी उससे शादी कर लेता है। बहन से। तो इसमें अब ये कहानी दिखाई जा रही है कि वो पैसे की खातिर या जिस भी खातिर वो अपने बहनोई को टारगेट कर रही है और अपनी बेटी बहन का अपना घर भी रिश्ता ख़राब करा रही है। जबकि मतलब ये बिल्कुल एक तरह से ठीक है, होता है इस तरह भी हो जाता है। मगर इसको एक कहानी बिल्कुल इस पर बेस करना मेरे ख्याल में थोड़ा सा गलत था। नहीं, जब पहले औरतों को मजलूम दिखाया जाता था और सास बहू के झगड़ों वाले ड्रामे, तो उससे भी तो हम उकता गए थे ना कि हर ड्रामे में औरत को मजलूम, औरत को मजलूम। अब चले जरा औरत को स्ट्रांग दिखा रहे हैं या औरत की भी बुराइयां दिखा रहे हैं। पहले औरत जुल्म सहती थी, अब चलो वो अगर जुल्म कर रही है तो उसका अंजाम भी तो दिखाएंगे ना आगे। तो लोग देखते हैं। अब वो बीच में ऐसी जगह पे खत्म कर दिया कि अब क्या नतीजा निकलेगा उसका। उसका अंजाम तो दिखाने देते कि वो गलत कर रही थी, तो उसका अंजाम भी तो गलत ही होगा ना आगे। अंजाम बिल्कुल, वो तो खैर सही है कि गलत चीज़ को दिखाया जाता है तो उसका नेगेटिव रिजल्ट भी दिखाया जाता है। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामे मैंने आज तक खैर जितने ड्रामे देखे उसमें अक्सरियत ऐसी है जो कहानी को उस तरह के इससे ख़त्म नहीं करते। राइटर्स इस तरह की करना चाहिए। नॉर्मली एक सी कहानी का अंजाम दिखाया जाता है, जो भी बुरा कैरेक्टर होगा चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो एंड पे या तो मर जाता है, उसको मार दिया जाता है, या उसको पागल खाने भेज दिया जाता है। यानी उसकी कोई ऐसी लॉजिकल एंड नहीं दिखाया जाता।
तो अगर इसका भी अंजाम मेरा तो नहीं ख्याल को इससे मुख्तलिफ होना था, अंजाम यही होना था कि इसको सड़क पे आ जाती है आखिर के अंदर। लेकिन बात ये है कि जो जो कैमरा ने जो नोटिस दिया हुआ है या जो शो इशू किया है, शो कॉज, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हमने इनको कई दफ़ा इस बारे में इंटीमेशन दिया गया कि आप कहानी का थोड़ा रुख तब्दील किया जाए या थोड़ा सा इसको मुख्तलिफ तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। अब उसमें मुख्तलिफ तरीके से रिप्रेजेंट करना, मेरा नहीं ख्याल, ड्रामे नॉर्मली रिकॉर्डेड होते हैं, वो हो ही नहीं सकते चेंज। लेकिन मुख्तलिफ तरीके से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि ढके छुपे तरीके से दिखा दिया जाए। मतलब पाकिस्तान में आज तक यही हमने देखा है कि अब तो खैर इतना कुछ दिखाया जाता है टीवी पे, वो तो खैर अब किसी चीज़ पे कोई पाबंदी नहीं है, सख्ती ही बेसिकली नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है इसकी वजह यही थी कि वो चाह रहे हैं कि इसको किसी और तरीके से फिल्माया जाता या किसी और तरीके से इसकी थोड़ी कहानी को चलाया जाता, शायद ये हाँ वजह है, ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि जारी बात है, अब भी हमारे यहाँ फैमिली बैठ के देखती है। 60% हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जहाँ हम सब एक बेडरूम में या एक लाउंज में बैठ के ड्रामा एंजॉय करते हैं। उसमें देवर भी होते हैं, जेठ भी होते हैं, तो ये ड्रामा ऐसा है कि सबके साथ बैठ के नहीं देखा जा सकता, लेकिन माशरती बुराई को दिखाया जा रहा है। उससे बाज लोग अगर उसको पिक कर रहे हैं तो बाज लोग उससे सबक भी तो सीखते हैं, और हम भी बैठ के उसको बुरा ही कह रहे होते हैं ना। जब हम ड्रामा देख रहे होते हैं तो हम एंजॉय नहीं कर रहे होते, हम उस लड़की को ही बुरा कह रहे होते हैं कि ये कैसी लड़की है, ये कैसी गैर शरई बात कर रही है। तो इस तरह हम अपने बच्चों को भी थोड़ा बहुत एजुकेट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है। तो मेरा ये कहना था कि अब उसका अंजाम तो कम से कम दिखाते हैं कि उस लड़की का अंजाम गलत हुआ है, और हमेशा मर्द ही की गलती नहीं होती। और मैं खुद एक औरत हूँ और मैं ये चीज़ मानती हूँ कि औरत, ये तो नबी पाक ने फरमा दिया था कि 3 चीज़ें फितना है, ज़र, ज़न और ज़मीन, और हर फितने में औरत का ज़्यादा हाथ होता है। बेशक सास बहू के ड्रामों में झगड़ों की बात हो, उसमें भी औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वही मर्द को वरगलाती है वही, और इसमें भी यही दिखाया जा रहा है। लेकिन एंड ये जो करते हैं ना कि औरत की मजलूमियत के उसमें ख़त्म कर देते थे ड्रामा, तो इस दफ़ा मुझे लग रहा था कि औरत के साथ जो औरत कर रही है तो उस पर कोई ऐसा एंड होता कि जिसमें ये दिखाया जाता कि वाकई इस औरत ने गलत किया तो इसका अंजाम गलत हो रहा है, तो इसके साथ गलत होगा। लेकिन वो अब किस तरह हम देख पाएंगे। एनीवेज ये लग रहा है कि अभी पाबंदी तो लगी है, लेकिन ऑब्वियसली प्रेशर होता है, अभी सोशल मीडिया पे भी प्रेशर बनेगा, लोगों के रिमार्क्स आ रहे हैं, रिव्यूज़ आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी गलत बंद कर दिया है और ये वो। मैंने भी रिव्यूज़ भी देखे 1-2, तो उसमें वो यही कह रहे हैं कि जी कहानी में कोई किसी उस औरत को कोई अच्छा नहीं कह रहा था, सब बुरा ही कह रहे थे, सब बैठ के उसको बुरा कह रहे थे, और बुरा कैरेक्टर दिखाया जा रहा था तो बुरा ही दिखाना था उसको। वो अब अच्छा कैसे दिखाया? मैं आपकी बात काट रही हूँ। इश्किया के जो एंड है उस पे हम दोनों सेटिस्फाई नहीं थे, कि सारा जो सजा मिली वो मर्द को मिली। हालांकि जो लड़की थी वो भी बराबर की शरीक थी, और उसने, भाई जाहिर बात है मोहब्बत का इजहार वन साइडेड तो नहीं था, तो मर्द के साथ ज्यादती हुई। उसमें भी औरत को हाँ, एज दे दिया गया कि जी। जी वो तो मजलूम सी लड़की थी और बेचार लाचार। भैया बेचार लाचार थी तो वो उसके साथ आग में टक्के क्यों कर रही थी? हाँ। उसके साथ क्यों खेल रही थी? जाके बास्केटबॉल तक खेलती थी जी। उसके साथ, और उसमें इतना हर बोल्ड चीज कर दिखाया रही थी, और अपने बाप घर को आके हकीकत वैसे में- भीगी बिल्ली बन जी। जाती थी जैसे उसको हाँ। दुनिया का नहीं पता। तो अब ये भी पाकिस्तान में ऐसे कैरेक्टर्स हैं, उस तरह की लड़कियां पाकिस्तान में जाहिर सी बातें हैं, लेकिन अब उसका अंजाम इस तरह से दिखाना कि बिल्कुल वो साइड पे होके उसकी फैमिली हाँ। अपनी स्टार्ट हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, और जो लड़का था उसको इतना जलील किया कि वो बिल्कुल ही उसको मोहब्बत से भी हाथ धोए, पागल और करके आखिर बिठा में दिया। जिस बीवी से तो उसको मोहब्बत हो गई तो उसने भी वो छोड़ भी दिया। हमें गलत फील तो वो हुआ। हमें गलत फील हुआ। लेकिन तो हाँ, अब जलन की जहाँ तक बात है, मुझे अब उसका जो मुझे फील हुआ कि शायद जो मेन रीज़न है वो यही है कि इसकी, क्योंकि मेन जो कोर कहानी का जो कोर फैक्टर है वो साली और बहनोई के कैरेक्टर के ऊपर है। इस वजह गलत से रिलेशन है। हाँ। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। हाँ, अगर इसमें कोई सौतेली बहन दिखा दी जाती, इसमें उसकी कोई सहेली दिखा दी जाती, इसमें कोई और इस तरह का करीबी रिलेशन होता, बट जैसे हमने बहुत से ड्रामे देखे हैं, मतलब कोई ऐसे तो पहली दफा नहीं हो रहा। अभी एक ड्रामा पहले भी हमने झूठी, देखा गुलो है, गुलजार, उससे पहले भी हमने 1-2 ड्रामे देखे जिसमें वो खुद से उसकी सहेली उसका घर खराब करती है, या बहन दूसरी कोई कजन रिलेशन वाली लड़की उसको खराब कर, कोई चांद रख कहानी थी उसमें भी ऐसे ही था। तो अब लेकिन ये है कि इसमें डायरेक्ट सगी बहन के साथ ऐसा दिखाया जा रहा था, शायद
वजह यही है कि जिसके ऊपर थोड़ा सख्त एक्शन लिया नहीं, गया। अब आप तो इतना फॉलो नहीं कर रहे, आपने शुरू में ही देखा तो आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए आपने ये ड्रामा देखा ही नहीं। मैं जो देख रही थी, अब जो सिचुएशन स्टार्ट हुई थी, अब उसका मतलब बड़ी बेटी के साथ ज्यादती हो रही है, बड़ी बेटी के साथ जुल्म दिखाया जा रहा था, साथ साथ इसका अंजाम भी दिखाते। और अभी बाप जो कह रहा था इस किस्त में कि मैं तुम्हें ये कहता था, अपनी बेगम से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये कहता था कि इतना इसको अपने बहनोई से फ्री ना होने दो, उसके घर ना आने जाने दो, क्योंकि जिन चीज़ों की लिमिट अल्लाह ताला ने या हमारे इस्लाम ने तय कर दी, अगर उनको तोड़ा जाए तो फिर वो नुकसानदेह साबित होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये आप साथ साथ एजुकेट भी कर रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। मेरा तो सिर्फ कहना ये ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि इस तरह के बोर्ड सब्जेक्ट बड़े खुला के दिखाने चाहिए। मेरा कहने का मकसद ये कि इस तरह बीच में सिर्फ वो पोर्शन दिखा दिया आपने जिसमें लड़की गलत कर रही है, अब आपने रोक दिया। अब जो हम जैसे जो समझदार हैं हम तो ठीक है समझ रहे हैं, लेकिन जो कच्चे जहन के टीनेजर्स हैं या वो, अब उनको आगे इसका अंजाम देखने देते ताकि वो इससे सबक तो सीखते ना। अब वो पाबंदी लग गई है तो वो आपको पता है कि बगावत पैदा होती है, जिस चीज़ से ज़्यादा पाबंदी लगाई जाए उस चीज़ में बगावत पैदा होती है। तो अब आप इस ड्रामे को ऐसी जगह पे ख़त्म कर रहे हैं जो आपके लिए एक अच्छी चीज़ साबित नहीं होगी। अब आप इसको एंड करते, कोई अच्छा सबक देते तो सब खुश होते, और अब आपको ही पैमरा को ही सब बुरा भला कहेंगे और इस ड्रामे की रेटिंग वैसे ही बढ़ती जाएगी, और ये कहीं ना कहीं से हम देख ही पाएंगे, कहीं ना कहीं से हमें नजर आ ही जाएगा। बहरहाल होता नॉर्मली ऐसे ही है कि पाबंदी लगती है ड्रामों पे और उसके बाद वो शुरू भी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो कमर्शियल बड़े इसके पीछे फैक्टर्स होते हैं, बड़ी चीज़ें हो रही होती हैं, हम तो सिर्फ एक खबर के पीछे सब लोग चलना शुरू कर देते हैं। मेरे पास तो 9 तक का केस हो गया था, मतलब केस हुआ उसके ऊपर, वो खैर वो भी एक पॉपुलैरिटी स्टंट था उस वक्त, वो किसी ने केस करके मशहूर हो गया वो बंदा जो भी था। तो इसके ऊपर भी अभी ये है, लेकिन कुछ देखते हैं आगे 2 4 5 6 दिन बाद या हफ्ते बाद जब इसकी किस्त का टाइम अगली का है, मे बी जब तक कोई फैसला चेंज भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये टॉपिक ऐसा था जिसके ऊपर मेरा और हम दोनों का इख्तिलाफ बहुत कम होता है, क्योंकि इस बात में मैं थोड़ा सा मुखालिफ था इस बात के कि हाँ ठीक है अच्छी बात है, होना ही चाहिए था इसको, बल्कि ड्रामा ही नहीं बनना चाहिए था। एनीवे जब बन गया 14-16 किस्तें बन गई और चल गई तो अब खैर इस पर पाबंदी लगाना ना लगाना बराबर ही था। लेकिन एक हद तक देखा जाए तो कुछ ना कुछ एक एक्शन देना ज़रूरी भी होता है, रिएक्शन होना चाहिए पैमरा का या किसी भी अथॉरिटी का, कि हम बिल्कुल ही मीडिया को ऐसे हम छोड़ देते हैं जैसे कि वो जो मर्ज़ी करते रहें। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हम लोग टीवी पे देख लेते हैं या दिखा दी जाती हैं जो कि नॉर्मली नहीं भी होनी चाहिए टीवी पे। तो खैर जो भी है हम आपके ऊपर फैसला छोड़ते हैं, आपने कि हम दोनों में से आपको किस राय से मुत्तफिक है, आप किससे मुत्तफिक हैं, किससे मुखालफत आप समझते हैं कि उसकी मेरी ठीक है पॉइंट ऑफ व्यू या वाइफ का ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इंशाल्लाह आपके साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स जब हमारे सामने आएंगे इंशाल्लाह आपसे हम शेयर भी करेंगे अपने व्यूज़, और आप लोगों के साथ हम दोबारा आपके साथ मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। आपसे मुलाकात होगी, आप सबके हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और बहुत शुक्रिया, थैंक यू। So don't forget to Like, share, and subscribe.